मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में दुबई और यूएई से आने वाली खबरों से तो आप वाकिफ ही होंगे। दुबई, अमान, शारजा और अबू ज़ैबी के साथ साथ मजीद कई रियासतों में तूफानी बारिशों और सैलाब ने वहां का निज़ाम जिंदगी तबाह करके रख दिया है। इन बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेलों की वजह से कई अहम इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। कई हादसात हुए और कई अमवात भी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि इस दौरान दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स भी डिले और कई कैंसिल करना पड़ी। दोस्तों, तूफानी बारिशों का यह सिलसिला पिछले मंगल से शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हर तरफ तबाही मचा दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश यूएई में रिकॉर्ड की गई। यूएई का 75 साल बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया, जबकि बाकी रियासतों में भी तारीखी बारिशों का सिलसिला जारी रहा। दुबई जैसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले शहर के हालात नाकाबिले यकीन थे, जहां शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मेट्रो स्टेशंस भी बारिश के पानी से भर चुके हैं। दुबई के साथ साथ अबू ज़ैबी, बहरैन और शारजा से जारी करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। लोगों ने कुछ किलोमीटर का फासला भी कई कई घंटों में तय किया। ओमान की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि वहां इस सारे तूफान के नतीजे में अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, दुबई जैसा शानदार शहर जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया भर में मिसालें दी जाती थीं, इसके बारे में यकीन करना मुश्किल है कि बारिशों के बाद पूरा दुबई पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीर और वीडियोस में ऐसे कई मनाजिर देखे गए जहां बारिशों, सैलाब और तूफानी हवाओं ने तबाही मचाई हुई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। हर किस्म की कुदरती आफात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले दुनिया के अमीर तरीन मुल्क निजाम कुदरत के आगे बेबस कैसे हो गए? क्या ये इनके निजाम की कमजोरी थी या कुदरत का कोई इंतकाम? नाज़रीन, जहां एक तरफ माहिरीन का तज्जिया ये कहता है कि वैसे तो ये खित्ता आम तौर पर गर्म और खुश्क मौसम की वजह से मशहूर है, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ सालों से वक्फे से यहाँ बारिश की वजह से सैलाबी कैफियत देखने को मिली है। इनका कहना है कि ये गैर मामूली मौसम किसी बहुत बड़ी माहौलियाती तब्दीली की वजह से है कि जैसे जैसे कुर्रे अर्ज के दर्जा हरारत में इजाफा होता जाएगा, इस तरह के गैर मामूली तूफान मामूल का हिस्सा बनते जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का कहना है कि दुबई और यूएई की बाकी रियासतों में होने वाली ये तबाही इनकी खुद की लाई हुई है। बारिशों के कुदरती निजाम के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा अब इन पर न खत्म होने वाली तूफानी बारिशों की सूरत में निकल रहा है। कई न्यूज रिपोर्ट्स का कहना है कि इस वक्त दुबई और यूएई की जो सूरत हाल है, ये सब मसनूई बारिशों की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में यहाँ कई मरतबा क्लाउड सीडिंग की गई थी, जो कि मसनूई बारिशें बरसाने के लिए एक बहुत जरूरी मैकेनिज्म है। फितरत की तरफ से अता किए गए मौसम और आबो हवा को तब्दील किए जाने की कोशिशों में इंसान जो तरीके इख्तियार करता है, इसमें बिलाशुबा कई फायदे भी हासिल होते हैं, लेकिन इनके नतीजे में होने वाले नुकसानात पर भी इंसान का कंट्रोल नहीं रहता, और यही इस वक्त दुबई में हुआ है। ग्लोबल वेदर रिपोर्ट के मुताबिक आजकल होने वाली ये तूफानी बारिशें और सैलाब की सूरत हाल पिछले कुछ अरसे में एक्टिव किए जाने वाले क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस की वजह से है, जो दुबई और यूएई के मुख्तलिफ एरियाज में वक्फे से किए गए थे। इन ऑपरेशंस में क्लाउड सीडिंग के दौरान ये कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हासिल की जा सके। क्लाउड सीडिंग को अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो कहा जा सकता है कि ये सिल्वर आयोडाइड और दूसरे केमिकल्स के ज़रात होते हैं, जिन्हें जहाजों के जरिए आसमान में ले जाकर बादलों पर फेंका जाता है, जिसके बाद ये ज़रात आबी बुखारात के साथ बारिश बरसाने की वजह बनते हैं। ये तकनीक कई सालों से दुनिया में मौजूद है और वक्तन फवक्तन जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूएई में भी इसका इस्तेमाल सन 2002 से किया जा रहा है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब बारिश के लिए फिजा में मुनासिब नमी, हवा और गर्द की कमी हो। हाल ही में पाकिस्तान में भी यूएई गवर्नमेंट की मदद से पिछले साल दिसंबर में लाहौर में मसनूई बारिश का एक तजुर्बा किया गया था। इंडिया में इसका पहला तजुर्बा 1952 में किया गया था। माजी में भी साल 1960 के दौरान अमेरिकी फौज ने वियतनाम के इलाकों में फौजी सामान की तरसील रोकने के लिए जंगी हिकमत अमली के तौर पर यह तकनीक इस्तेमाल की थी। चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज इंडियन रियासतें कैद जैसी सूरतों में भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि एक फायदेमंद तकनीक भी है। लेकिन दूसरी जानिब साइंसदानों का यह भी कहना है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिशें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन फिर इनकी कोई हद मुकर्रर नहीं की जा सकती। न ही अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सका है
जिससे इस प्रोसेस के जरिए होने वाली बारिशों को कंट्रोल किया जा सके। ये चीज इंसानी हुदूद से बाहर चली जाती है और इसका इम्कान हमेशा मौजूद रहता है। चुनांचे इस वक्त बिल्कुल यही सूरत हाल पेश आई है, जिसमें ये क्लाउड सीडिंग के बाद होने वाली बारिशें तूफान में बदल गईं और इन्हें किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका। इसलिए खास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक को ये बात सामने रखनी चाहिए कि इस किस्म के तजुर्बात जब तक नागुज़ीर ना हो तब तक ना किए जाएं, क्योंकि इनके नतीजे में होने वाले नुकसानात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पाकिस्तान के पास कम से कम इतने वसाइल नहीं हैं कि वो ऐसी आफतों से निमट सके। जहां दुबई, यूएई जैसे अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता रियासतें इस वक्त भूचाल का शिकार हो चुकी हैं। पानी की निकासी के ऑपरेशंस तेजी से जारी हैं। इसके बावजूद वहां से आने वाली वीडियोस और तस्वीर को देखते हुए शदीद नुकसानात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई लोग जो पाकिस्तान से गए हुए हैं और काम या पढ़ाई के सिलसिले में वहां सेटल हैं, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर काफी दुख का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमान में जाँ भाग होने वाले 18 अफराद में से 10 लोग ऐसे भी थे जो बुनियादी तौर पर वहां तालीम के सिलसिले में गए हुए थे। जानी नुकसान के अलावा लातादाद ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कई तरह के माली नुकसानात उठाना पड़े। सुनामी की सिचुएशन के बाद जब सड़कें पानी से भर गईं, तो लोग अपनी गाड़ियां वहीं डूबी हुई छोड़कर निकल गए। दुबई के कई शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन पूरी तरह पानी से भर गए थे, जिससे बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है और ये सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अभी ऑपरेशंस जारी हैं और मुकम्मल स्टेट्स आना अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, इस सारे मामले को देखते हुए कहा जा सकता है कि निजाम फितरत की हिफाजत करना इंसान का फर्ज है, लेकिन इसके साथ हद से ज्यादा छेड़छाड़ करना इंसान के हक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहता। बजाय इसके कि मसनूई तरीकेकार पर लाखों डॉलर्स खर्च करके इतना बड़ा रिस्क लिया जाता, इन तरक्की याफ्ता ममालिक को चाहिए कि वो जियो इंजीनियरिंग के जमीनी इकदामात पर काम करें, जंगलात और दरख्त उगाए जाएं ताकि जमीन के दर्जा हरारत को आने वाले कई सालों तक के लिए मुनासिब हद तक कंट्रोल में रखा जा सके। दूसरा ये कि पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक जो इन रियासतों में होने वाले मसनूई बारिशों के तजुर्बात से मुतासिर होकर अपने यहाँ भी ऐसे तजुर्बात करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस सारी सूरत हाल से सबक सीखें, रिस्क के इन पहलुओं को अपने जहन में रखें। पहले देखें कि क्या वो कुदरत के इन जवाबात को सह सकते हैं। क्या इनके पास दुबई और यूएई जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस सब के बाद भी वो सरवाइव कर लेंगे? अगर ऐसा है तो फिर ही ऐसे इकदामात किए जाए। हालांकि अगर मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाए तो बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन के तबसरों के मुताबिक कराची हो या दुबई, कुदरत के आगे सब बेबस है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि साइंसी इकदामात का इस्तेमाल सोच समझकर और एक हद तक किया जाना चाहिए। कुदरत के निजाम को चैलेंज करना कभी भी इंसान के हक में अच्छा नहीं रहा।